हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल नवीन मैथ वाला में। कल जो हमने अनसोल्ड का जो पार्ट 2 डाला था, उसे देखकर एक बच्चे का मैसेज आया और वो बता रहा था कि जी एक सवाल है आपने और उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया है। सवाल इतना बड़ा था नहीं, जबकि सवाल वो बड़ा था भी नहीं। मैंने उसको करके देखा था। वो सवाल नंबर है, यहीं पर लिखा हुआ है, हाँ जी, 7वें का कै सवाल है। इसी 822 एजेड कोड का एक सवाल 7वें का कै है। तो इसका सॉल्यूशन छोटा करा ज़रूर देंगे, लेकिन उससे नुकसान ये हो सकता है कि आप 4 लाइन में 6 लाइन में क्वेश्चन का आंसर ला दें। हो सकता है वो आंसर इतने पर लाने के बाद आपके क्वेश्चन पर पूरे नंबर ना दे, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपका सॉल्यूशन बड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आप 4 लाइन में आंसर ला दें और 6 नंबर का क्वेश्चन कर दें तो ये ठीक नहीं रहता। तो इसका शॉर्ट मेथड देख लेते हैं। शॉर्ट भी नहीं कह सकते। कल हमने जो सवाल कराया था उसमें छोटी संख्या x मान ली थी और बड़ी संख्या ही रहने दी थी, जिसकी वजह से वो दिक्कत आ गई थी। देखते हैं तो 7वें का क्या सवाल जो है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दे रखा है। तो छोटी बड़ी संख्या आप मान लें। माना छोटी संख्या x मान लें और बड़ी संख्या y मान लें। पहली शर्त उसने ये बताई है कि वर्गों का अंतर, यानी कि बड़ी संख्या आगे ही रखनी पड़ेगी। तो संख्याओं का अंतर जो है वो 180 डिग्री है। उसके बाद उसने कह रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग, यानी कि इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुने के। तो बड़ी संख्या y है, उसका 8 गुना 8y हो जाएगा। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 8y आ रहा है, इस 8y को ही समीकरण 1 में पुट कर दें, इसी में यहाँ पर रख दें। तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की जगह 8y रख दें, और ये 180 है ही। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y और माइनस 180 डिग्री इज इक्वल 0। इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो छोटे फैक्टर हैं, गुणा करें 180 और घटाएं तो 8 लाना है। तो 18 और 10 ये दो फैक्टर हो जाएंगे। वाई स्क्वायर माइनस क्या इस तरीके से कर दें, 18 माइनस 10 एंड वाई 1 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 10y और माइनस 180 डिग्री। y यहाँ से कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 एक ब्रैकेट में आएगा, और प्लस यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस 18 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। y माइनस 18 फिर से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर 10। y माइनस 18 को जब आप 0 करेंगे तो y इज इक्वल 18 आएगा, जो कि ये मान माना जाएगा। और यहाँ पर y प्लस 10 को जब 0 के बराबर करेंगे तो y इज इक्वल माइनस 10 आएगा। और ये संख्या है तो माइनस 10 ना लें और माइनस 10 लेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, संख्या उल्टी आ जाएंगी। देखते हैं y की वैल्यू जब 18 थी, ठीक है ना, तो y बराबर जब 18 था तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 8 गुणा 18 और एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर प्लस माइनस और x इज इक्वल प्लस माइनस 12। यहाँ पर y की वैल्यू माइनस 10 आ रही है, तो y की वैल्यू माइनस 10 है। अब इसको पुट जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 10 और एक्स माइनस 1 वो केवल 80 डिग्री, और ये माइनस का है। और x बराबर जब रूट को इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा। कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि रूट के अंदर माइनस आ गया। ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे कि रूट से बाहर माइनस को निकाला कैसे जाता है, आयोटा यानी कि आई स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये मानने जो चल रहा है ये मान अमान्य हो जाएगा। तो आप इसी को यहीं पर इस
इस तरीके से काट दें और y बराबर 18 लेके चलें तो इसमें यही सब मान आ रहे होंगे कि y की वैल्यू 18 चलेगी एक बार और x की वैल्यू 2 चल जाएंगे। यानी कि जो छोटी बड़ी संख्या है वो क्या क्या हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 12, 18 एंड एक तो ये हो सकती हैं और -12, 18 ये दो वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आप शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। बाकी उसमें फैक्टर करने में दिक्कत हो गई थी, थोड़ी देर हो गई थी, वो भी ज़्यादा बेटर है, आप उसको करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में आया होता तो आप इस तरीके से करके इसका आंसर ला सकते हैं।